नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि Vivo V50 पर बैकअप कैसे रिस्टोर करें और डेटा कैसे ट्रांसफर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम सेटअप प्रक्रिया के दौरान हैं। अब यहाँ बस स्टार्ट पर क्लिक करें, अपनी लोकेशन चुनें, फिर यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करें। सुनिश्चित करें कि आपने ऊपर दी गई शर्तों को पढ़ लिया है और सहमति दे दी है। फिर बस नेक्स्ट पर क्लिक करें। और अब हमारे पास वह पहली महत्वपूर्ण चीज़ है जिसमें हम वास्तव में रुचि रखते हैं, जो है दूसरे डिवाइस का उपयोग करके सेटअप करें। हमें अपने एंड्रॉयड डिवाइस पर क्लिक करना है और अब हमें अपने दूसरे डिवाइस से इस विशिष्ट QR कोड को स्कैन करना होगा। तो चलिए अपना कैमरा खोलते हैं और यहाँ इस कोड को तुरंत स्कैन करते हैं। ठीक है, अब फोन चाहता है कि हम बटन को ऑन करें और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। ठीक है, अपने नए डिवाइस पर सेटअप जारी रखें, थोड़ा इंतजार करते हैं। ठीक है, आपका फोन तैयार किया जा रहा है, इसमें कुछ मिनट लग सकते हैं, तो हमें इंतजार करना होगा जब तक यह लोडिंग स्क्रीन गायब नहीं हो जाती। ठीक है, अब हमें यह सत्यापित करना है कि वास्तव में ये हम ही हैं। तो अब हमारे पास हमारा गूगल अकाउंट है जिसमें हम अपने दूसरे डिवाइस पर लॉगिन थे और अब हमें इसका पासवर्ड टाइप करना होगा। तो बस मुझे ये करने दीजिए। ठीक है, अब हम अपने गूगल अकाउंट में सफलतापूर्वक लॉगिन कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। ठीक है, अब हमें कुछ गलत दर्ज करना है। असल में ठीक है, अब ये काम कर रहा है। ठीक है, अब हमें पूरी तरह से अनलॉक करने की विधि अब सेट करनी है। अब बस यहां क्लिक करें और आप अपनी अनलॉक विधि को आसानी से सेट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है, असल में हम कर सकते हैं। मैं अभी के लिए इसे छोड़ने वाला हूं। ठीक है, अब हमारे पास अपने एंड्रॉयड डिवाइस से डेटा कॉपी करने का विकल्प है। हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, अब हमारे दूसरे डिवाइस पे ये जानकारी है कि हमें अपने Vivo पर सेटअप जारी रखना है। ठीक है, फिर से कॉपी होने का इंतजार करें, इसमें कुछ मिनट लग सकते हैं। ठीक है, और अब हमारे पास ये विकल्प है कि हम क्या कॉपी करना चाहते हैं। तो हम एप्स, फोटो और वीडियो, डिवाइस सेटिंग्स और कॉल हिस्ट्री कॉपी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब बात एप्स की आती है, हमें सभी ऐप्स कॉपी करने की जरूरत नहीं है। हम यहां ऐप्स पर क्लिक कर सकते हैं और चुन सकते हैं कि कौन कौन से खास ऐप्स हमें कॉपी करने हैं या नहीं करने हैं। तो मान लीजिए मैं इसे बिल्कुल इसी तरह से करने जा रहा हूं, ठीक इसी तरह से जैसा कि मैंने सोचा था। ठीक है, मैं केवल 38 ऐप्स ही कॉपी करना चाहता हूं। यहां आप देख सकते हैं कि इसमें लगभग 3 मिनट लगेंगे और बाकी को मैं छोड़ दूंगा। तो अब कॉपी पे क्लिक करें। अब हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। ठीक है, अब भी हमारे पास गूगल सर्विसेज हैं। यहां मैं बस स्वीकार एक्सेप्ट पर क्लिक करूंगा। अब हमारे पास बैकअप चालू करने का विकल्प है। अगर आप केवल फोटो और वीडियो और सभी डिवाइस डेटा चुनना चाहते हैं तो मैं सुझाव दूंगा कि आप भी इसे चालू कर लें, जैसे मैंने किया। अब हमें अपना डिफॉल्ट ब्राउजर चुनना है। मेरे मामले में यह गूगल क्रोम होगा। फिर सेट एज डिफॉल्ट पर क्लिक करें और अब एक सर्च इंजन चुनें। मेरे मामले में यह गूगल होगा। ठीक है, चलिए सेटअप जारी रखते हैं। पास के संपर्क आपको ढूंढ सकें और आपके साथ साझा कर सकें, इसकी अनुमति दें। मैं उस पर क्लिक करने जा रहा हूं। मैं सहमत हूं। ठीक है, मिलिए जिमी से, आपके व्यक्तिगत AI सहायक से। कंटिन्यू पर क्लिक करें। मैं इसे चालू करने जा रहा हूं। मैं गूगल पे को छोड़ने जा रहा हूं और यहां मैं नो थैंक्स पे क्लिक करूंगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम कॉपी करने की प्रक्रिया के लगभग 30% स्तर पर हैं। अब चलिए इंतजार करते हैं जब तक यह 100% तक नहीं पहुंच जाता। आप बाईं ओर भी देख सकते हैं कि इसमें लगभग 2 मिनट लगेंगे, तो चलिए धैर्य रखते हैं। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि कॉपी करना पूरा हो गया है। 38 ऐप्स कॉपी किए गए हैं और सेटअप के बाद इंस्टॉल हो जाएंगे। फोटो और वीडियो, डिवाइस सेटिंग्स और कॉल हिस्ट्री सफलतापूर्वक कॉपी हो गई है। अब डन पर क्लिक करें।
हम अपने दूसरे डिवाइस पर भी देख सकते हैं कि कॉपी करना पूरा हो गया है और हमें वीवो पर सेटअप जारी रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फोन हमसे पूछता है क्या आप सिस्टम को रखना चाहते हैं, अपडेट करें। यहाँ नेक्स्ट और ओके पर क्लिक करें। मैं सुझाव दूंगा कि यहाँ एग्री पर क्लिक करें, नेक्स्ट और ओके पर क्लिक करें। अब नेविगेशन मोड, मैं अभी जेस्चर वाला ही छोड़ने जा रहा हूं। नेक्स्ट पे क्लिक करें, फिर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। और अब हम अपना डिवाइस इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम इसे अब उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यह था पहला तरीका। अब मैं आपको दूसरा तरीका दिखाने जा रहा हूं, जो कि गूगल वन से अपना बैकअप रिस्टोर करना है। और अगर आपको ऐसा बैकअप बनाना नहीं आता है तो अब चैनल पर एक वीडियो है जिसमें मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूं, तो अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो अब फिर से हम यहां सेटअप प्रक्रिया कर रहे हैं। सिर्फ स्किप पर क्लिक करें इस बार। अब हमें वाईफाई से मैन्युअली कनेक्ट करना है, तो बस अपना उपलब्ध वाईफाई नेटवर्क चुनें और अब उससे कनेक्ट करें। अब हमें थोड़ा और अधिक इंतजार करना होगा। कृपया धैर्य रखें और कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करें। अब हमें उसी गूगल अकाउंट में सफलतापूर्वक लॉगिन करना है जिसमें हमने अपना महत्वपूर्ण बैकअप बनाया था। यह बहुत जरूरी है, वरना अगर आप किसी और अकाउंट में लॉगिन करते हैं तो हो सकता है कि आप बैकअप रिस्टोर ना कर पाएं। तो यहां बस अपना ईमेल टाइप करें। यही मैं अब करने जा रहा हूं, तो कृपया नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें और आगे की प्रक्रिया के लिए सावधानी से आगे बढ़ें। तो कुछ ऐसा है। अब मुझे अपना गोपनीय पासवर्ड सावधानीपूर्वक दर्ज करना होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है ताकि प्रक्रिया आगे बढ़ सके। ठीक है, मैं इस डिवाइस का उपयोग करने जा रहा हूं। नेक्स्ट पर क्लिक करें, फिर आई एग्री पर क्लिक करें। अब फिर से हमें इंतजार करना होगा। ठीक है, अभी ठीक वैसे ही जैसे पिछले तरीके में किया था। मैं अभी के लिए स्क्रीन लॉक को स्किप कर रहा हूं। ठीक है, अब हमारे पास फिर से डेटा कॉपी करने का विकल्प है। नेक्स्ट पर क्लिक करें। ठीक है, और यही वह चीज है जिसे हम ढूंढ रहे थे। किसी अन्य डिवाइस से डेटा पुनर्स्थापित करें। ठीक है, और यहाँ हमारे पास हमारे सभी बैकअप हैं जो हमारे गूगल अकाउंट पे स्टोर हैं। यहाँ मेरे पास वह बैकअप है जो मैंने 2 मिनट पहले इस फोन पर बनाया था और मैं उसे पुनर्स्थापित करना चाहता हूँ, तो बस उस पर क्लिक करें। अब यहाँ पे चुनें कि क्या पुनर्स्थापित करना है। हम एप्स, कॉन्टैक्ट्स और डिवाइस सेटिंग्स को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो बस रिस्टोर पर क्लिक करें और अब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब फिर से हमारे पास गूगल सर्विसेज हैं। एक्सेप्ट पर क्लिक करें और ठीक पिछले तरीके की तरह मैं यहाँ भी बैकअप को सक्षम करूंगा। यहाँ भी गूगल क्रोम को मैंने अपना डिफॉल्ट ब्राउजर भी चुना है और गूगल को अपना सर्च इंजन। अब कंटिन्यू पर क्लिक करें। यहाँ फिर से मैं आई एग्री पर क्लिक करने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ नो थैंक्स क्लिक करें, लेकिन पूरी तरह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। स्किप क्लिक करें। यहाँ नो थैंक्स क्लिक करने जा रहा हूँ। ठीक है, फिर से हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। ठीक है, अब हम प्रक्रिया के बाद हैं, बिल्कुल पिछले मामले की तरह। तो मैं नेक्स्ट, एग्री, नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। 3 बटन जेस्चर नेविगेशन को वैसे ही छोड़ दूंगा और गेट स्टार्टेड पर क्लिक करूंगा। और अब जैसा कि आप देख सकते हैं, आपका फोन इस्तेमाल के लिए तैयार है। अब ऐप्स डाउनलोड होंगे, जैसा कि आप प्ले स्टोर से देख सकते हैं। वे बैकग्राउंड में डाउनलोड हो जाएंगे, तो सुनिश्चित करें कि आप अपने वाईफाई से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।